सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूँ, जो भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ इससे आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मैं जब अपने 2023 में पेपर दिया था जी कप का ना, तो मेरा रैंक 18 आया था। तो आप मुझे टॉप का नंबर 1 कॉलेज मिला है, यूपी का टॉप का नंबर 1 कॉलेज जीपीएल मिला है। आप लोग क्रोम ब्राउजर पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि यूपी के सबसे टॉप कॉलेज कौन है पॉलिटेक्निक का। तो आपको सबसे पहले दिखेगा जीपीएल। क्या दिखेगा? जीपीएल दिखेगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप लोग ना इसमें पढ़ना चाहते हैं या टॉप के 10 कॉलेजों में या टॉप के 5 कॉलेजों में जाना चाहते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं जो अपने नोट्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होगा। तो मैं अपने नोट्स से ही पढ़ कर गया था अपना एग्जाम देने और मेरा रैंक 18 आया था। मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखा दूंगा, या हमारे यूट्यूब पर हमारा वीडियो पड़ा है हमारे रैंक का, तो आप लोग जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ कहने वाला नहीं हूं, पहला नंबर कहने वाला हूं कि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको क्वेश्चन कराता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कुलाम है ना, कुलाम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है ना। कुलाम क्या है? आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक है। किसका? विद्युत आवेश का। तो कितने इलेक्ट्रॉनों के समाये जा सकते हैं उसमें? जो आवेश है ना कुलाम में, कितने आवेश समाये जा सकते हैं या कितने आवेश की तुलना किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। और कितनी बार पूछा गया है? ये 2022, 20 और 19 में पूछा गया है। तो कितने आवेश तुलना किया जा सकता है, कितने आवेश से तुलना किया जा सकता है? तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि जो होता है आवेश का फार्मूला क्या होता है? Q बराबर होता है NE। क्या होता है? Q बराबर NE। N का मतलब होगा 1 2 3 4 5। तो आप लोग N का मान बदलता जाएगा, क्योंकि संख्या का है। N का मान क्या है? संख्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो N का मान है वो 1 से कम तो हो नहीं सकता। 1 से कम तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप हाफ लेंगे तो आवेश कभी हाफ में नहीं जाता, मतलब आधे में नहीं जाता, 1/2 में कभी नहीं जाता, वो पूर्ण संख्या में ही रहेगा। जो आवेश रहेगा वो पूर्ण संख्या में ही रहेगा, पूर्ण रहेगा। आवेश को आधा नहीं किया जा सकता, तो रहेगा तो पूर्ण संख्या में ही रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो n का मान हमेशा पूर्ण रहेगा। तो सबसे छोटा संख्या क्या होगा? n के मान का सबसे छोटा संख्या 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो 1। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम। क्या होता है? 10 की पावर -19 गुलाम, -19 गुलाम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Q बराबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को तो ये बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन आपको आया होगा, और आप लोग ध्यान से इसका ऑप्शन लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ये भी दिया है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस नहीं लगा है। तो आप लोग ध्यान से ऑप्शंस को लगा कर आइएगा। आपको इसीलिए दिया जा रहा है, ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि आप लोग भटक जाएं और उसी ऑप्शन को लगाकर चले आएंगे तो आपका गलत चला जाएगा। तो आप लोग ध्यान से भी देखिएगा, जो ऑप्शन रहेगा उसे ध्यान से देखकर लगाइएगा। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 1 मीटर, जो 1 मीटर है उसके परिसर जो होता है उसका एम्पियर कितना है? आई क्या है? आई क्या है आपका? इतना एम्पियर है। क्या है? इतना एम्पियर है। और कह रहा है इसके मीटर के स्केल पर जो उसकी संख्या है, स्केल उसको मापा जाता है ना, तो उसको मापा जाता है कितनी संख्या में मापा जाता है? उसे 30 में। क्या मापा जाता है? 30 में। तो आपको कितने गुने में मापा जाता है? 30 गुने में ना। तो इसका सबसे छोटा मान क्या होगा? इसका सबसे छोटा मान जो वो होगा, एम्पियर का सबसे छोटा मान क्या होगा? धारा का सबसे छोटा मान क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर होता है अल्पमापक, तो उसे कितने भागों में? ये 30 भाग है। इसका क्या है? ये इसका 30 भाग है। इसमें 30 भाग अगर बना दिया जाए, इसमें 30 भाग बना दिया जाए तो वो सबसे छोटा मान होगा। तो इसका 30 मान क्या हो जाएगा? सबसे छोटा मान हो जाएगा
3 गुणे मतलब अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हट जाएगा, यहाँ पर 300 हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/100। 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 लिख सकते हैं। क्या 0.01 लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे छोटा मान बताना था, क्या बताना था, सबसे छोटा मान आपको बताना था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको जितना छोटा मान बताया हूं ना, ये बहुत 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 छोटा मान है। तो आप लोग इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्या, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में कुछ सिंपली सा क्वेश्चन कह रहा है कि जो विद्युत आवेश है उसका एसआई मात्रक, मैंने अभी ऊपर ही बताया है कि 2019 और 21 में पूछा गया है, लेकिन एसआई मात्रक मैंने ऊपर ही बताया है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पहले ही क्वेश्चन में बताया है, आगे ही बता दिया था। तो अगर आप लोग उसे पढ़े हैं तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर जानते हैं कि अब विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है तो जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए तुरंत। और मैं आपको बता दूं, अब विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, मैंने बताया था ना, कूलाम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़िए। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको चौथा नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो कह रहा है अतिभ्रमण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, कितना होता है, विद्युत धारा का मान कितना होता है, ये आपको बताना है। तो अतिभ्रमण, ज़्यादा भ्रमण करता है, अगर विद्युत धारा उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना उसमें ज़्यादा भ्रमण करता है। अगर विद्युत ज़्यादा भ्रमण करेगा तो उसका जो विद्युत धारा होगा वो कितना होगा, आपको बताना है। विद्युत धारा होगा वो कितना होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023, 19 और 18 में पूछा गया है। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए ताकि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन ना छूटे कि आप लोग गलत करके आएँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर, जब अगर आपको आपका जो विद्युत है, विद्युत को ज़्यादा प्रवाहित करोगे किसी तार में या किसी भी धातु में, अगर विद्युत को ज़्यादा प्रवाहित करोगे तो क्या होगा, विद्युत सबसे अधिक बढ़ेगा, मतलब धारा सबसे अधिक जाएगा। क्या होगा, धारा सबसे अधिक होगा। क्या होगा, धारा सबसे अधिक होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने बताया था पहले ही। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अधिक बढ़ेगा, जो धारा होगा वो बहुत अधिक बढ़ेगा, उसका मान बहुत अधिक बढ़ेगा। आगे क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बोल्ट कहलाता है। बोल्ट क्या कहलाता है आपको बताना है, ये 2019 और 18 में पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बोल्ट क्या कहलाता है, तो बोल्ट का फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े ही होंगे कि जो W बराबर होता है VQ, क्या होता है, W बराबर होता है VQ, क्या होता है, W बराबर VQ होता है। तो आपको यहीं से आपको निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है, यहीं से आपको निकाल लेना है फॉर्मूला। तो फार्मूले से आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर V का मान निकाल लीजिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q, क्या हो जाएगा, W/Q। W क्या है, कार्य, W क्या है, कार्य। इसे किस में लिख सकते हैं, जूल में, और आवेश को किस में लिख सकते हैं, कूलाम में। तो जूल/कूलाम क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट जूल/कूलाम, क्या हो जाएगा, जूल/कूलाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर V ऑप्शन हो जाएगा, जूल/कूलाम। इसका राइट आंसर V ऑप्शन हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपका ये जो फार्मूला मैंने बताया है VQ, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे आपका सवाल दे दे या आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, या आपको इस पर सवाल दे देगा या इस पर आपको क्वेश्चन दे देगा या इसका फार्मूला ही दे देगा और कहेगा कि इसके कार्य का फार्मूला क्या है या कार्य का फार्मूला क्या है। ऐसे कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी क्वेश्चन से। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको छठवां नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। छठवां नंबर क्वेश्चन कुछ सिंपली सा कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, ये 2016 में पूछा गया था, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 4-4 साल बाद पूछा जाता है, हमेशा 4-4 साल बाद या 6 साल। तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2024 में हो सकता है ये आ जाए, और 2020 में ये क्वेश्चन भी आया था, ये 2020 में ही आया था। तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। जो एमीटर होता है उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, उसे किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम। इसका राइट आंसर श्रेणी क्रम, ए
ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन, तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। आप देख ही सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया है, 2023, 22, 19 और 18 में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? जो विद्युत शक्ति है ना, पी है, पी किसे निरूपित करता है ये आपको बताना है। तो पी का फार्मूला क्या होता है, पहले आप फार्मूला, सिंपल फार्मूला जान लीजिए। पी बराबर होता है वी आई। क्या होता है? पी बराबर होता है वी आई। लेकिन इसमें आपको देखना है, नहीं, क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, निरूपित नहीं करता। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो एक फार्मूला तो हो गया पी बराबर वी आई। क्या हो गया? पी बराबर वी आई, ये फार्मूला हो गया। तो आपको ये तो निरूपित करता है, क्या ये शक्ति को निरूपित करता है। लेकिन अब बी को परिवर्तित करते हैं। वी बराबर का होता है आई आर। क्या होता है? वी बराबर होता है आई आर। तो वी बराबर आई आर होता है, तो आई और आर और उसके बाद आई, तो ये क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ये भी विद्युत शक्ति को क्या करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ये फार्मूला भी विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला हो गया? पहला नंबर वाला, ये भी फार्मूला आपको विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। मतलब कौन सा ऐसा फार्मूला है जो निरूपित नहीं करता है, ये आपको देखना है। तो पहले 3 फार्मूला देख लीजिए, ये निरूपित करता है, ये निरूपित करता है। और आपका जो तीसरा क्वेश्चन, क्या आई को बदल दीजिए। क्या बदल दीजिए? आई को बदल दीजिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? वी बराबर आई आर होता है, तो वी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर वी और यहाँ पर आई का मान क्या हो जाएगा? बी अपान आर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आर। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। तो ये भी निरूपित करता है। मतलब तीसरा ऑप्शन भी निरूपित, यहाँ पर डी ऑप्शन भी निरूपित करता है। मतलब ये जो फार्मूले हैं, ये तीनों फार्मूले विद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है नहीं निरूपित करते हैं, ये आपको बताना है। तो आपको ये 3 फार्मूले पता चल गए ना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप नोट कर लीजिए। इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और मैं आपको बता दूं, अब बचा कौन सा? बचा ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। क्या? ये फार्मूला जो है, ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग नहीं को ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर क्वेश्चन पढ़िएगा तो आसानी से क्वेश्चन पढ़िएगा, और नहीं को आसानी से देखकर ही पढ़िएगा, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 8वां नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी बल्ब से 1 मिनट में इतना कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा क्या होगा? तो आपको पता क्या है? आपको फार्मूला पता होना चाहिए। पहला नंबर, Q बराबर विद्युत धारा है ना, तो Q बराबर आई टी होता है। क्या होता है? Q बराबर आई टी होता है। तो यहाँ पर आपको आई निकालना है। Q बराबर आई टी होता है, तो आपको आई निकालना है। तो T का मान पता है आपको 1 मिनट, और कूलाम कितना? कूलाम 120, तो 120 कूलाम हो गया, और आई निकालना है। और T का मान 1 मिनट है, लेकिन इसे सेकंड में परिवर्तन कीजिए। क्या कीजिए? इसे सेकंड में परिवर्तन करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर गुड़े क्या आ जाएगा? 60। और अगर मैं आई का मान निकालूं तो आई का मान 120/60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120/60, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आई बराबर क्या आ गया? 2 एम्पियर आ गया। क्या आ गया? 2 एम्पियर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर आ जाएगा। तो आप लोग इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, क्योंकि इस फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग ऐसे फार्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कितनी बार पूछा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022, 20 और 18 में पूछा गया है। तो मैं आपको एक और नोटिफिकेशन दे दूं कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ के टॉप के कॉलेजों में एडमिशन ले लें और आपके साथ ही पढ़ें। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन किसी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा जो मैं आपको दे रहा हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 9वां नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी उपकरण में धन जो है, धन आवेश है, जो धन आवेश है तथा ऋण आवेश चिन्ह नहीं होता, कौन सा ऐसा
विद्युत उपकरण है, कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें धन और ऋण चिन्ह का जो चिन्ह है वो नहीं होता। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा है। तो मैं आपने पढ़ा ही होगा, अगर क्लास 10th में पढ़े होंगे कि जो कुंडली होती है, कुंडली आप लोग वो ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे ना, ट्रांसफार्मर या देखे होंगे, उसमें कुंडली का जो वो लगा होता है, कुंडली के टाइप वो कुछ लगा होता है, तार कुंडली की तरह लगा होता है, ऐसे लपेटा होता है, कैसे ऐसे लपेटा होता है। तो ऐसे ऐसे आपको लपेटा हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ता है? ऐसे ऐसे लपेटा हुआ दिखाई पड़ता है। तो जो ये ट्रांसफार्मर में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2022, 19 और 18 में पूछा गया है। तो कुंडली के टाइप, क्या कुंडली के टाइप वो लपेटा होता है, मतलब उसमें कोई चिन्ह नहीं होता, ना प्लस का चिन्ह होता है ना माइनस का चिन्ह होता है, कोई चिन्ह उसमें नहीं होता है। उसमें ट्रांसफार्मर में कोई चिन्ह होता नहीं कि ये प्लस में जुड़ेगा ये माइनस में जुड़ेगा, कोई उसमें बायोडाटा नहीं होता कि इसमें प्लस में जुड़ेगा या माइनस में जुड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 10वां नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो लघुपथ है, जो लघुपथ है समय लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जो लघुपथ मतलब छोटे पर जो छोटा पथ होता है, उसका जो छोटा पथ होता है ना, उसमें जो विद्युत धारा होता है उसका मान होता है कितना होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक होता है। क्या होता है? अगर आप छोटे तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं और बड़े तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो आपका ना जो बड़ा तार उतना ही विद्युत धारा अगर प्रवाहित करते हैं बड़े तार में और उतने ही धारा छोटे तार में प्रवाहित करते हैं, तो आपका सबसे ज़्यादा धारा किसमें? छोटे तार में सबसे ज़्यादा धारा होगा। और जो बड़ा तार है उसमें धारा कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लंबाई के साथ वो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसीलिए उसमें जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो विद्युत धारा कम हो जाएगी, और जिसमें लंबाई कम रहेगी उसमें प्रतिरोध कम लगेगा, और आपका जो धारा होगा वो अधिक होगा। क्या होगा? वो अधिक होगा। और ये कितनी बार पूछा गया है? 2022, 20 और 19 में पूछा गया है। अब आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत बल्ब किसी विद्युत बल्ब से इतना वोल्ट 220 वोल्ट और पर 2 एम्पियर धारा 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? आपको बताना है उसमें प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा। तो प्रतिरोध बताना है आपको। पहला नंबर आपको V दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? V 220 वोल्ट। और उसके बाद आपको I दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? I दे दिया गया है 2 एम्पियर। क्या दे दिया गया है? 2 एम्पियर। तो आपको उसमें प्रतिरोध बताना है। तो प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? आप लोग तो पढ़े ही होंगे। प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर V/I। क्या होता है? V/I। तो V कितना है? 220 वोल्ट और अपान कितना है? 2। तो यहाँ पर जब कटेगा तो 110 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 110 ओम आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 110 ओम। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 110 ओम आ गया। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और फार्मूले को याद कर लीजिए। आपको मैंने फार्मूला ऊपर भी बताया है, V बराबर IR। यही फार्मूला लगा है, बस थोड़ा सा इसे निरूपित कर दिया गया है, इसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। R बराबर क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। क्या हो जाता है? V/I ये हो जाता है। बस इसी फार्मूले को कन्वर्ट कर दिया गया है, बस और कुछ किया नहीं गया है। आपको सीधा भ्रमित किया जा रहा था कि इस फार्मूले को लगाने के लिए। तो आप लोग तो जानते ही होंगे, जो बच्चे जानते थे वो कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? कह रहा है R ओम प्रतिरोध वाला N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? समांतर क्रम में जोड़ने से R ओम प्रतिरोध वाला। तो मैं आपको बता दूं, जो R ओम प्रतिरोध वाला होता है उससे अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, मान लिया n संख्या वाला है, तो पहला नंबर समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाएगा? 1/R बराबर क्या हो जाएगा? छोटा r वाला है ना, मतलब जो स्मॉल r है, स्मॉल r n संख्या बार जोड़ा जाता है। कितनी बार? n संख्या बार जोड़ा जाता है। स्मॉल r डॉट कितनी बार? n संख्या बार जोड़ा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पर 1/R बराबर NR हो जाएगा। यहाँ पर R हो जाएगा। बस इसे थोड़ा सा
थोड़ा सा पलटेंगे, क्या करेंगे, अगर आर को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आर अपान एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर अपान एन हो जाएगा। यही फार्मूला आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यही फार्मूला आर अपान एन। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको तो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आप लोग यहाँ पर 2023, 22 और 16 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 13 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सूक्ष्म सेल, जो उसका सूखा हुआ सेल होता है ना, वो सूखे हुए सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, जो धन इलेक्ट्रोड होता है वो किस धातु का होता है। यहाँ पर आपको 2023, 22 और 19 और 18 में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा किस धातु का होता है वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूँ, जो भी कोई भी सेल होता है वो कार्बन, उसके जो धन चिन्ह होते हैं ना, या धन आवेश होता है, उसमें जो होता है ना, वो किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है, कार्बन से, क्योंकि कार्बन में विद्युत अधिक तेजी से प्रवाहित होता है। क्या होता है, विद्युत अच्छी तरीके से प्रवाहित होता है, सबसे अच्छी तरीके से प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 14 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन में एक बोल्ट, ये आपको बताना है। एक बोल्ट कहलाता है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था अभी यही सेम टू क्वेश्चन ऊपर ही बताया था, तो आप लोग इसे बताइएगा। अब यहाँ पर आपको 15 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र कहलाते हैं। जो विभवांतर मापता है वो यंत्र क्या कहलाता है, आपको बताना है, वोल्ट मीटर। क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर। और जो एम्पियर को नापता है वो क्या कहलाता है, एमीटर। क्या नापता है, एमीटर कहलाता है। उसका राइट आंसर क्या हो जाता है, एमीटर हो जाता है, जब एम्पियर मतलब धारा को मापता है। और जो वोल्ट को मापता है वो वोल्ट मीटर, या विभवांतर को नापता है वो वोल्ट मीटर। तो इसका राइट आंसर वोल्ट मीटर, वी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। कुंडली का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध मैंने अभी फार्मूला बताया था, आर बराबर क्या होता है, वी अपान आई। क्या होता है, वी अपान आई। तो जो भी फार्मूला इसमें है मैंने ऊपर ही बताया था। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन में ऊपर ही बताया था, तो आप लोग जानते ही होंगे कि आर बराबर क्या होता है, वी अपान आई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वी अपान आई। आगे रहा हूं, और ये कितनी बार पूछा गया है ये आप लोग तो जानते ही होंगे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बिजली फ्यूज, जो बिजली के फ्यूज का तार बना होता है वो किससे बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है ये आपको बताना है। 2023, 22 और 19, 18 में पूछा गया है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं पर आपको मिलने वाला नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा और टन मतलब टीन का, तांबा और टीन का बना होता है। किससे बना होता है, तांबा और टीन का बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, तांबा और टीन का बना होता है। आगे बढ़ रहा हूं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ पर कह रहा है विद्युत के तनुताओं, जो विद्युत का तनुताओं को बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, मतलब उसके तार को बनाने के लिए जो विद्युत बल्ब है ना, विद्युत बल्ब 10 वाला बल्ब, उसमें जो तार लगे होते हैं ना, वो टंगस्टन का बनाने का प्रयोग किया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर वो गर्म हो जाएगा, कितने डिग्री सेल्सियस पर। तो मैं आपको बता दूं उसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, 3380 से आपको 3500 डिग्री तक। क्या, 3380 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक अगर उसे गर्म किया जाए या गलाया जाए तब उसे बनाया जाता है, तब उसे टंगस्टन का बनाया जाता है। तो 3500 डिग्री सेल्सियस जान जाओ, 3500 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस में शरीर गल जाएगा आपका, एकदम पिघल जाएगा। 500 डिग्री सेल्सियस पर एकदम पिघल जाएगा, आपके शरीर में कुछ बचेगा ही नहीं। आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कुछ सिंपली सा कुछ कह रहा है कि एक वोल्ट, एक ई वोल्ट, मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये कार्य का। क्या हो गया, ये कार्य का जो ईवी होता है ना, ये कार्य हो जाता है, क्या, ऊर्जा हो जाता है। ईवी क्या हो जाता है, ऊर्जा हो जाता है। कैसे हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देखिए,
डब्लू बराबर मैंने क्या बताया था, क्यू वी या बी क्यू कुछ भी बताया था ना। अब यहाँ पर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन और ई, एन ई। लेकिन अगर एक है, एन का मान अगर एक है तो एन का मान अगर एक हो जाएगा तो ई भी हो जाएगा। मतलब ये भी एक फार्मूला है कार्य का। क्या है, ये भी एक फार्मूला है कार्य का। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मैं फार्मूले बनाकर आपको बता रहा हूँ। मैं कोई आपको वैसा नहीं बता रहा हूँ कि ये फार्मूला याद कर लीजिए। जो मैं फार्मूला बताया था उससे मैं आपको रिलेशन बता दे रहा हूँ कि ये कैसे फार्मूला आया। तो आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा कंटेंट मैं दे रहा हूँ। 2016 में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन आया था, और 2020 में भी आया था। जो क्वेश्चन 2016 में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, वो 2020 में भी आया था, ये ध्यान में रखिएगा। तो एक ई वोल्ट में क्या होगा, एक ई वोल्ट मतलब ई का मान क्या हो जाएगा, सीधा एक, और उसके बाद ई का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19। और वोल्ट क्या हो जाएगा, वोल्ट आपका कुछ नहीं, सीधा वी तो रहेगा ही। अब यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही देखने को मिला है, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जूल में कन्वर्ट हो गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग तो इतना क्वेश्चन कर ही लिए होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ भी लिए होंगे। यहाँ पर आपको लास्ट क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा है। 20 नंबर कह रहा है कि एक मीटर एम्पियर को बदलना है, कन्वर्ट करना है आपको। ये 2022 और 20 और 19 में पूछा गया है। तो मीटर एम्पियर है तो 1 मीटर एम्पियर में कितना हो जाता है, 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ 21 नंबर क्वेश्चन का। इसे आप लोग क्वेश्चन का उत्तर आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर लीजिए। और अगर इसका PDF आपको ज़रूरत है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप किसी पर ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होते हैं तो आपको टेस्ट फ्री में मिलता है। वहाँ पर टेस्ट भी, ऑनलाइन टेस्ट फ्री में मिलता है, और नोट्स भी फ्री में मिलेगा, और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी फ्री में मिलता है वहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ, अच्छी तरीके से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोनों दिया हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। और इसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना दिया गया है, वहाँ पर जाकर पढ़ भी सकते हैं।